जल्दी से सब जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपने डाउनलाइन अपना इसको मीटिंग में बुला लें ग्रुप में। अटेंडेंस सबकी मार्क हो जाए जल्दी से, ताकि हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर पाए। हम अपनी होस्ट को इनवाइट कर लेते हैं, तो जल्दी से वो अपने डाउनलाइन देन अपना इसको मीटिंग में बुला लें। विद इन 1 मिनट मीटिंग को स्टार्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? मुझे काइंडली कंफर्मेशन दे दें। ओके, सो एग्जैक्टली 10-12 पे हम प्रॉपरली अपने सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। सो जिसके भी स्टिल डाउनलाइन सेशन में नहीं है, या आप सब अपने डाउनलाइंस को चेक कर लें। विद इन 1 मिनट में प्रॉपरली सेशन को स्टार्ट कर दूंगी। सो जल्दी जल्दी जाके अपने डाउनलाइंस को टेक्स्ट ड्रॉप करके आ जाएं, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। एंड जिसने मैसेज कर दिया है वो चैट बॉक्स के अंदर टाइप डन कर दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे एक दफा अगेन कंफर्मेशन दे दें कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है सबको। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? टाइप 1 कर दें अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो। ओके, सो कैसे हैं आप सब, एंड कैसी जा रही है वर्किंग? ओके, दैट्स ग्रेट। होप सो कि आप सबकी वर्किंग बहुत ही ज्यादा अच्छी जा रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दोज पर्संस जिन्होंने रिसेंटली अपने 2CC लेवल को क्वालिफाई करा है एंड अपनी लाइफ का बेस्टेस्ट डिसीजन लिया है अकॉर्डिंग टू द माई एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको अपने इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, देन सेशन की साइड पे आते हैं, बहुत ज्यादा लेट नहीं करेंगे। बेसिकली दिस साइड अलीजा शेख, सुपरवाइजर फ्रॉम पाकिस्तान, हैदराबाद। राइट नाउ बाय प्रोफेशन आई एम अ स्टूडेंट एंड फॉरएवर के साथ मुझे 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है।
बहुत ही अमेजिंग लेवल का एक्सपीरियंस है, एंड आई एम डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ सर हसन मेमन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएं कि तकरीबन 10 डेज कंप्लीट होने वाले हैं हमारे अप्रैल मंथ को, तो कैसा जा रहा है काम, कैसी जा रही है मेंटोरशिप? क्या लगता है टारगेट्स अचीव होंगे इस मंथ फिर? आप सबको क्या लगता है जिस तरीके का आपका काम जा रहा है, टारगेट्स अचीव होंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबके टारगेट्स अचीव होंगे। अच्छा थोड़ी सी ना चैट बॉक्स में हर पर्सन एक्टिव नहीं है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट शो करवा दें, देन टॉपिक पे आते हैं। पता तो लगना चाहिए ना भाई कि डायमंड क्लब का सेशन हो रहा है, मेंटोरशिप हो रही है। बाकी आर्म्स हो रही है, या बस अप्लाइंग को दिखाने के लिए सेशन में आ गए कि हम हैं सेशन में? ओके चलें, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे टॉपिक का नाम बताएगा कोई कि आज के हमारे टॉपिक का एग्जैक्टली नेम क्या है? टॉपिक का नेम याद है किसी को, पता है किसी को? एनरोलमेंट, जस्ट एनरोलमेंट, आगे पीछे कुछ नहीं था। 5 एनरोलमेंट, ठीक है। गेट 5 एनरोलमेंट इन वन डे, एग्जैक्टली किस तरीके से हम 5 एनरोलमेंट को एक दिन में निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम एनरोलमेंट पर महारत हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम एनरोलमेंट स्किल को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना सकते हैं। एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में आपको एक चीज यहाँ पे क्लियरली कह देती हूँ कि अगर आपने सेशन को कम्प्लीटली अटेंड करा, फोकस के साथ अटेंड करा एंड चीजों को समझा, तो एट द एंड आपके पास एनरोलमेंट के रिगार्डिंग काफी नॉलेज होगा। एंड अपना एक माइंडसेट बना के बैठना है, क्योंकि हमारा ना स्टार्टिंग से ये माइंडसेट है। जब मैंने एक दिन में 5 एनरोलमेंट निकाली थी ना, तो जब मैं अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर रही थी एंड मुझे टारगेट मिला था, मैंने खुद से टारगेट लिया था कि कल मुझे 5 एनरोलमेंट निकालनी है, तो मेरी इनर वॉइस से मुझे अंदरूनी वॉइस आई कि नहीं होगा, तुझसे तो नहीं होगा। देन मैंने बोला यार मुझसे ही होगा। तो इस सेशन में ये माइंडसेट लेकर बैठना है कि अगर ये टॉपिक रखा गया है, लीडर्स ने ये टॉपिक रखा है, इट मीन्स कि हम कर सकते हैं। क्या कमी है? नॉलेज की कमी है, वो नॉलेज यहाँ से मिल जाएगा। सो डोंट वरी, ठीक है। फुल नोट्स बनाने हैं, अच्छे से बैठना है सेशन में एंड अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप सबके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या जितनी भी नॉलेज आप सबको है, व्हाट इज एनरोलमेंट? क्या लगता है व्हाट इज एनरोलमेंट? कोई अगर मुझे डेफिनेशन या कुछ भी एक वर्ड बताना चाहे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन फीस निकालना, ओके। पर्सन को सीरियस करने के लिए होती है, ठीक है। बाकी है वहां, बाकी किसी को नहीं पता एनरोलमेंट क्या होती है? ओके ग्रेट, काफी अच्छे अच्छे आंसर हमें मिले हैं। सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। एनरोलमेंट इज अ स्मॉल सर्विस फीस, एनरोलमेंट इज अ स्मॉल सर्विस फीस जो कि हम अपने पर्सन से चार्ज करते हैं। पर्सन हमें पे करता है, क्यों? क्यों पे करता है? ताकि वो हमारे टाइम की, हम उससे क्यों लेते हैं एनरोलमेंट? मेजरली चीज हम उससे इसलिए ले रहे हैं ताकि वो हमारे टाइम की कदर करे, जो भी हम उसको ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कदर करे, वो चीजों को सीरियसली ले। जस्ट ये एक पर्पस है एनरोलमेंट लेने का, ठीक है। एक स्मॉल सर्विस फीस होती है जो कि हम पर्सन से चार्ज करते हैं, ठीक है। अब वाई एनरोलमेंट इज इम्पोर्टेंट, ऐसा क्या है भाई एनरोलमेंट में जो कि पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन इस पर रख दिया गया, स्पेसिफिकली इसको टॉपिक बना दिया गया। देखिए कुछ रीजन हमें समझने पड़ेंगे जिससे ना हमें एनरोलमेंट की वर्थ के बारे में आइडिया हो जाएगा। अगर हमें पता होगा ना कि एनरोलमेंट जरूरी क्यों है, तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इसको किस तरीके से कराना है। नंबर वन रीजन, जब ये एनरोलमेंट प्रोसेस नहीं आया था तो क्या होता था, हम ना पर्सन को डायरेक्टली डेमो प्रेजेंटेशन देते थे। जो मतलब मैंने जो स्टार्टिंग से प्रोसेस देखा है, जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम होता था, हम क्या करते थे, पर्सन को पहले प्रेजेंटेशन दी, फॉलो अप किया, डायरेक्टली ट्रेनिंग सिस्टम दे दिया। अब उसमें हमें पता नहीं लगता था कि कौन सा पर्सन क्वालिटी वाला है,
कौन सा पर्सन क्वांटिटी वाला है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था। एट दी एंड जाके हमें पता लगता था कि हाँ भाई ये तो सीरियस है और ये नॉन सीरियस है। तो हमारी मेहनत बहुत लगती थी। अब एनरोलमेंट प्रोसेस से फायदा क्या होता है, वाई एनरोलमेंट इज इम्पोर्टेंट, हमें स्टार्टिंग में पता लग जाता है कि कौन सा पर्सन सीरियस है एंड कौन सा पर्सन नॉन सीरियस है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम सबकी, आप समझने की, ह्यूमन नेचर की साइकोलॉजी है कि इंसान फ्री की चीजों की ना कदर नहीं करता, हम सबको पता है। अगर आप कोई भी चीज पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हो ना, पर्सन ने उस चीज की कदर नहीं करनी। हम अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी ये सेशन हो रहा है, ठीक है, सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, डजेंट मैटर है, डायमंड ग्रुप में ना 250-300 बंदा ऐड है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन सेशन में भी उतना नहीं है। क्यों? फ्री ऑफ कॉस्ट है सेशन। अगर इसी सेशन की हसान सर एक फीस कंडक्ट करें, ठीक है, प्रॉपरली, और आप वो फीस पे करो, क्या आप तब भी सेशन मिस करोगे? आप सब मुझे बताओ, क्या सेशन तब भी मिस होगा? तब भी लाइट इश्यूज होंगे, तब भी नेटवर्क इश्यूज होंगे, तब भी शादी में जाना होगा, तब भी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना होगा? नो, क्योंकि तब पैसा पे कर दिया ना। सेम एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देने का पर्पज ये ताकि आपको एनरोलमेंट की समझ आए। एग्जैक्टली यही चीज ना, अगर पर्सन हमें पे कर देता है ना, तो उसको चीजें क्लियर हो जाती है, वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो चीजों को सीरियसली लेगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। पर्सन सीरियस आता है, और काफी लोगों के साथ ये इशू होता था, इवन मेरे साथ स्टार्टिंग में जब एनरोलमेंट वाला प्रोसेस नहीं होता था, तो ये चीज होती थी कि मेरे पर्सन ड्रॉप होते थे, ठीक है। यहाँ पे काफी लोगों के साथ अब ये चीज होगी कि हमने डेमो प्रेजेंटेशन 10 को दिया, 10 में से अगर एनरोलमेंट वाला प्रोसेस हटा दें, 10 में से डे 1 पे 8 गए, डे 2 में 6 गए, डे 3 में 5 गए, और इंटरव्यू लिमिटेड लोगों के हो रहे हैं, और 2 सीसी तक जाते 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 एक आधा बंदा ही बचता है। 2 सीसी हमारा कोई एक दो लोगों को ही मिल रहा होता है, राइट और रॉन्ग? ऐसा होता है। लेकिन हमें तो सर आसान की तरफ से टारगेट मिला है कि भाई 10:1 रेशियो निकालना है, 10 लोगों को प्लान देंगे तभी तो एक जाके ज्वाइन करेगा, हम तो दे ही एक को रहे। तो इसका भी आंसर हमें एनरोलमेंट से मिल जाता है कि अगर हम मैक्सिमम एनरोलमेंट्स पे वर्क करेंगे तो हमारे मैक्सिमम बिगनर्स क्रिएट होंगे। जब मैक्सिमम बिगनर्स क्रिएट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। जब ज्यादा लोग ट्रेनिंग लेंगे, ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज होंगे, और जब ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज होंगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोसेस आएंगी, ज्यादा लोगों को प्लान जाएगा। ठीक है, तो हमने, एनरोलमेंट हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमें बहुत अच्छे से काम करना है। एक और इसका बड़ा मजे का बेनिफिट है, हम लीड्स परचेज कर सकते हैं एनरोलमेंट से। मान लो कि मैं आई, मैंने 1500 की सर आसान से लीड्स नहीं, 50 लीड, उससे मैंने 4 एनरोलमेंट निकाली। अब मुझे दोबारा पे करने की नीड नहीं है, मैं क्या करूंगी, उसी एनरोलमेंट की अमाउंट से दोबारा 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 प्रॉपरली पूरे मंथ में साइकिल को चला सकती हूँ, पूरे मंथ में लीड्स को ले सकती हूँ। तो क्लियर हुआ एनरोलमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है भाई। एनरोलमेंट का जो टॉपिक अलग से रखा गया है, इसको रखने का पर्पस क्या है, क्लैरिटी मिली, वाई एनरोलमेंट इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो कि हमारी वर्किंग का फर्स्ट स्टेप ही एनरोलमेंट है। अब यहाँ पर ना एक चीज मैं आप सबको क्लियर कर दूं, मैं प्रॉपरली फॉलो अप नहीं करके दिखाऊंगी, मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है, उन पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट करना है, उन पॉइंट्स को हमने समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला पॉइंट, जो कि अगर आप एनरोलमेंट करवा रहे हो या एनरोलमेंट स्किल पे काम कर रहे हो तो हमने समझना है वो पॉइंट, ये पॉइंट आप सबने अपने पास लिखना है। पहला पॉइंट, कंसिस्टेंसी। मेरी टीम में काफी ज्यादा ऐसे पर्सन हैं, एक आध बंदा ऐसा होता है, मान लो कि उसने फॉलो अप किया, फॉलो अप करने के बाद जो है एनरोलमेंट नहीं है, 2 लोगों के फॉलो अप करे, 3 लोगों के फॉलो अप करे, एनरोलमेंट नहीं है, छोड़ दिया। नहीं मैम, एनरोलमेंट मेरे बस की तो बात है ही नहीं, मुझसे नहीं लगता कि लाइक मुझे एनरोलमेंट करना कभी आएगा, पर्सन तो मेरे साथ एनरोल ही नहीं करता है, पर्सन तो मेरे साथ एनरोल ही नहीं करता है, वो पर्सन ये कहता है। एक बात याद रखना है, किसी भी स्किल को डेवलप होने में टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, डायरेक्टली आप मास्टर नहीं बन जाते। मैं अगर आपको अपनी जर्नी बताऊं, जब मैंने एनरोलमेंट प्रोसेस फर्स्ट टाइम सीखा था ना, फर्स्ट टाइम जब मैंने सीखा था, मैंने स्टार्टिंग के 10 फॉलोअप्स करे थे और मेरी 0 एनरोलमेंट थी, 0। 11वें फॉलोअप पे एनरोलमेंट आई थी। अगर मैं बैठ जाती रो के कि भाई अपलाइन के पास जाके सर एनरोल ही नहीं आ रही, मैं तो एनरोलमेंट ही नहीं आ रही, लोग तो एनरोलमेंट ही नहीं करते, ये है वो है, तो कुछ नहीं होता।
कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी काम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने एक चीज अपने माइंड में फिक्स कर दो अभी से कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, चाहे एनरोलमेंट आए चाहे एनरोलमेंट नहीं आए। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, रिजेक्शन इज नॉर्मल इन दिस बिजनेस, ये समझ जाओ। हमने अगर आज 5 फॉलोअप्स करें, हमने कल भी करने, परसों भी करना, उससे अगले दिन भी करना, उससे अगले दिन भी करने। हमने किसी भी पॉइंट पर रुकना नहीं है। जब आप एक टाइम ऐसा आएगा, लिटरली मैं आप लोगों को बताऊं, आप 5 लोगों के एनरोलमेंट के फॉलोअप करेंगे, 4 लोग आपके साथ एनरोल कर जाएंगे। ये टाइम हुआ है, ये चीज मेरे साथ पर्सनली हुई है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इतनी मास्टरी हासिल हो जाएगी एक स्किल पे, लेकिन वो कैसे होगा? किसी कोई मैजिकल चीज से नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वर्क ऑन द रेशो। रेशो क्या कहता है? मैंने लिखे हैं, मैं पॉइंट्स में आपको बताती हूँ। रेशो ये कहता है कि अगर आप लोग 50 लीड पे काम कर रहे हो, मैंने 50 लीड्स ली, मैंने काम करा, मैंने कॉलिंग्स करी, 15 से 20 लोगों को डेमो प्रेजेंटेशन वीडियो जाएगा। ठीक है, गौर से सुनना है। 15 से 20 लोगों को डेमो प्रेजेंटेशन वीडियो जाएगा। 15 से 20 लोगों में से 5 पर्सन आपके पास निकल के आएंगे, जिसमें से 2-3 पर्सन आपके साथ इनरोल कर जाए। ठीक है, रेशो ये कहता है अगर हमने 5 इनरोलमेंट निकाल दिए, इस रेशो को उस हिसाब से सेट करना है। अगर हमने 10 इनरोलमेंट निकाल लिए, इस रेशो को उस हिसाब से सेट करना है। मेजरली मिस्टेक, मैम मैम इतने कर रही है, इनरोलमेंट नहीं आ रही। ठीक है, मैं एक और दफा रिपीट कर देती हूँ। 50 लीड पे अगर हमने काम करा, 50 लीड्स पे हमने काम करा, तो 15 से 20 लोगों को वीडियो जाएगा, डेमो प्रेजेंटेशन आपके पास निकल के आएंगे, जिसमें से 2-3 लोग आपके साथ एनरोल कर जाएंगे। बाकी का क्या है वो भी सुनता है। 2-3 लोग आपके साथ एनरोल कर जाएंगे। देखो माइंड से हमने निकालना है कि अगर हमने 20 लोगों को वीडियो दिए तो 20 के 20 लोग एनरोल कर जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर आप मैनेजर भी बन जाओगे ना, इतना नहीं होता कि 50 के 50 लोग आपके साथ एनरोल कर जाए, 20 के 20 लोग एनरोल कर जाए। नो, जैसे कि रेशो हमारी 2cc की क्लोजिंग्स में काम करता है ना, एग्जैक्टली रेशो यहाँ पर भी काम करता है। तो हमने रेशो के हिसाब से चीजों को अंडरस्टैंड करना है, हमने रेशो को समझना है, हमने रेशो पर काम करना है। जब आप लोग रेशो पर काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी स्किल्स इंप्रूव होती चली जाएंगी, ऑटोमेटिकली। तो इस माइंडसेट से काम करना है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि यार मेरे साथ तो हो नहीं रहा। ठीक है, इस चीज को समझना है भाई, 50 लीड है तो 2-3 एनरोलमेंट आएगी, बाकी तो रिजेक्शन आने ही आने। ठीक है, इस चीज को नॉर्मल समझ के काम करो। इस चीज से नेगेटिव होने की या इस चीज से अपने मंथ को खराब करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। यहाँ पे मिस मुकद्दस ने ना टाइप भी कर दिया है रेशो, इस चीज को समझना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपना रेशो। थर्ड पॉइंट, जब हम एनरोलमेंट पे काम कर रहे हैं तो अपने माइंड में रखना है, विच इज कि हमने रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना, हमने प्रोसेस ओरिएंटेड बनना है। मतलब इसका मतलब ये है कि पहली चीज, ये पॉइंट डायरेक्टली लिंक्ड करता है कंसिस्टेंसी से, कि हमने कंसिस्टेंसी को जो है प्रॉपर्ली बरकरार रखना है। दूसरी चीज, पर्सन की प्रोस्पेक्टिंग से लेके पर्सन की एनरोलमेंट करवाने तक 5 स्टेप्स होते हैं। मिसाल के तौर पे 5 स्टेप्स हैं। आपका फोकस ना एनरोलमेंट करवाने पर नहीं होना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? प्रोसेस पर। क्या प्रोसेस मैम? कौन सा प्रोसेस? प्रोस्पेक्टिंग मेरी परफेक्ट हो, डेमो में अच्छे से दूं, डेमो के बाद का फॉलोअप में अच्छे से करूं, हाई पर्जेंसी में अच्छे से लगाऊं, एनरोलमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हमने रिजल्ट के पीछे नहीं भागना, हमने प्रोसेस को अच्छी तरीके से फॉलो करना है, अच्छी तरीके से फॉलो करना है। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना। ठीक है, कि बस रिजल्ट के पीछे भागे जा रहे हैं, एनरोलमेंट आ रही है नहीं आ रही है, बस वही देखे जा रहे हैं। हमने प्रोसेस के पीछे पड़ना है, हमने एक एक चीज को परफेक्टली करना है। ऑलरेडी हमारी एनरोलमेंट आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? टाइप 1 कर दें अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो। ओके, ठीक है ठीक है। एक और चीज जिससे मैंने अभी तक बहुत ज्यादा मैक्सिमम एनरोलमेंट करवाई है, सिर्फ
अपलाइन पर डिपेंडेंट मत होना लीड लेने के लिए कि भाई फॉर्म वाली लीड आएंगी, अपलाइन लीड देंगे तो काम होगा, तो मैं एनरोलमेंट निकालूंगी या निकालूंगा। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको बताऊं, जब मैंने एक दिन में 5 to 6 एनरोलमेंट निकलवाई थी ना, वो सिर्फ मेरी फॉर्म लीड से नहीं थी। वो सिर्फ मेरी फॉर्म लीड से नहीं थी। उसमें से 2-3 एनरोलमेंट मेरी फॉर्म लीड से थी, 2-3 एनरोलमेंट मेरी लीड जनरेशन से थी, और 2-3 एनरोलमेंट मेरी रेफरेंस मार्केटिंग से थी। अगर मिसाल के तौर पे मेरे 15 बिगनर्स चल रहे हैं, 5 फॉर्म लीड से, 5 लीड जनरेशन से, 5 रेफरेंस मार्केटिंग से। ठीक है, हमने मल्टीपल लीड्स पर काम करना है, मल्टीपल लीड्स पे, सिर्फ फॉर्म वाली लीड पे या सिर्फ अपलाइन पर डिपेंडेंट मत हो जाना लीड्स के लिए। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं लीड्स इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। ठीक है, मैंने आपको रेशियो में क्या समझाया कि 50 लीड्स होंगी तो जाके हमारे पास 5 एनरोलमेंट आएगी, 4-5 एनरोलमेंट आएगी। तो हमने क्या करना है, मल्टीपल लीड्स पे काम करना है, जो कि मैं करती हूँ, मल्टीपल लीड्स पे काम करती हूँ। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, जरा थोड़ा सा कोई बताएगा मुझे, कितने पॉइंट्स हो गए? 3 या 4? 4 पॉइंट्स हो गए। एग्जैक्टली। फिफ्थ पॉइंट हमारा यह है, जो कि सरस्तान ने भी कल मेंशन किया था, अगेन मैं मेंशन यहाँ पर कर देती हूँ। वाइल क्लोजिंग ऑफ द एनरोलमेंट, जब आप पर्सन से 499, 599, 699 ले रहे हो, फॉर एवर का नाम नहीं लेना, मार्केटिंग प्लान के वर्ड्स यूज नहीं करने, प्रोफाइल का नहीं बोलना, प्रोडक्ट का नहीं बोलना, प्लान का नहीं बोलना है। ठीक है, मैं मोस्टली मैं क्या करती हूँ, मैं फॉर एवर वाली प्रेजेंटेशन दिखाती ही नहीं हूँ पर्सन को, मैं डायमंड क्लब वाली प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, ताकि पर्सन का ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाए। और जब मैं उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं उसको ये चीज क्लियरली मेंशन कर देती हूँ, जो कि आप लोगों ने भी मेंशन करनी है, ताकि आप एक सेफ हो जाओ। ठीक है, आपकी लाइक प्रॉपरली तमाम सेफ्टी प्रॉपर हो जाए। वो ये कि आपने उसको बोल देना है कि ये जो सर्विस फीस है ना, ये आपने डायमंड क्लब को पे करिए अपनी फर्दर ट्रेनिंग के लिए। 3 to 4 डेज की जो आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको स्किल्स गाइड करी जाएंगी, उसके लिए पे करिए। ठीक है, आपने फॉर एवर को नहीं पे करी, ये हम इंडिविजुअल चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें हमने करनी है ताकि हम सेफ साइड पे आ जाए। ड्यूरिंग फॉलो अप या ड्यूरिंग क्लोजिंग, जब हम टू लाइक इन्वॉल्वमेंट की क्लोजिंग कर रहे होते हैं, हमने फॉर एवर का नाम यूज नहीं करना। क्या बोला है कि डायमंड क्लब वाली प्रेजेंटेशन कौन सी है, मैं आफ्टर द सेशन ग्रुप में शेयर करती हूँ, ताकि आप सबको क्लैरिटी मिल जाए। फिफ्थ पॉइंट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिससे मैक्सिमम एनरोलमेंट्स आती हैं, मेकिंग हाइप ऑफ 3 days ट्रेनिंग सिस्टम या 3 days मास्टर क्लास, जो भी आप लोग कहते हो, अपने स्किल सिखाई जाएगी या ट्रेनिंग सिस्टम दिया जाएगा, हमारे मेंटोर्स गाइड करेंगे वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग कहते हो। देखो, पर्सन आपको इसलिए पे नहीं करेगा कि आप उसका ट्रस्ट जीत लोगे। पर्सन आपको इसलिए पे नहीं करेगा कि आप उसका ट्रस्ट जीत लोगे। पर्सन आपको किस लिए पे करेगा, कि वो आने वाले टाइम में यहाँ से अर्निंग करेगा। हमने उस चीज की हाइप बहुत अच्छे से क्रिएट करनी है, वो हाइप में आगे चल के बताऊंगी, डोंट वरी। मुझे ये बताएं, मैंने 6 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, ये सबको क्लियर है? जस्ट एक सेकंड। ये 6 पॉइंट्स मैंने जो बताए हैं क्लियर है? मैं एक दफा रिपीट भी कर देती हूँ, सब देख लें, किसी का कुछ रहा तो नहीं गया। पहली चीज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी पे हमने काम करना है। दूसरी चीज वर्क ऑन योर रेशो, रेशो को फाइंड आउट करके हमने काम करना है। तीसरी चीज रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना, प्रोसेस पे भागना है, रिजल्ट के पीछे मत पड़ना। फोर्थ, मल्टीपल लीड्स पे काम करना है, रेफरेंस मार्केटिंग, लीड जनरेशन, एंड उसके अलावा फॉर्म वाले लीड। ठीक है, जो भी आप लोग एड्स वाली लीड पे भी काम कर सकते हो, ऐसा सच मसला नहीं है। फॉर एवर का नाम नहीं लेना ड्यूरिंग एनरोलमेंट, ड्यूरिंग एनरोलमेंट फॉलो। एंड फिफ्थ, 6 पॉइंट क्या था? 6 पॉइंट क्या था हमारा? मेकिंग हाइप एंड अर्जेंसी ऑफ 3 days ट्रेनिंग सिस्टम। बहुत अच्छे से हाइप बनानी है, तभी क्लोजिंग होगी, तभी हमारी एनरोलमेंट आएगी, सिंपल। अब यहाँ पर ना हमने प्रोसेस समझना है। मैंने इससे पहले बताया था कि प्रोस्पेक्टिंग से लेके एनरोलमेंट आने तक हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं।
हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट हम समझते हैं थोड़ा सा, कि एनरोलमेंट एक्चुअली होती कैसे है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, अगर हमने एनरोलमेंट करवानी है, अच्छे से सारी चीजें करनी है, पहली चीज तो हमें क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग खराब है ना, तो आपके एनरोलमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। प्रोस्पेक्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश करें कि सिम पे करें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप बड़े बैंड हो रहे हैं, सो दैट्स वाई सिम से अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, सिम पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है प्रॉपर अच्छे से। उसके बाद डेमो प्रेजेंटेशन की हाइप बनाते हैं लास्ट में, कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी वगैरह वगैरह। उसके बाद हाइप वाला वॉइस नोट। मेजरली मिस्टेक जिसकी वजह से एनरोलमेंट नहीं आती, पर्सन मैसेजेस सीन कर करके छोड़ देता है, विच इज सिर्फ प्रेजेंटेशन भेज देते हैं। मेरी एक डाउनलाइन मेरे पास आई, मैम मैंने 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दी है, मेरी तो कोई एनरोलमेंट ही नहीं आई। मुझसे तो किसी ने लाइक पूछा ही नहीं, आगे बात बढ़ी ही नहीं। तो मैंने बोला आप एक काम करो, मुझे ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के शेयर करो। शेयर कर दी उसने। सिर्फ उसने क्या करा वहां पे, सिर्फ प्रेजेंटेशन शेयर करी, आगे पीछे कुछ नहीं। भाई वेयर इज हाइप, वेयर इज अर्जेंसी, पर्सन आपको क्यों देखकर बताएगा? वो क्यों अपने 20-25 मिनट्स आपको दे, अगर आपने कोई हाइप नहीं क्रिएट करी? तो पहला स्टेप प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर करनी है, सेकंड स्टेप डेमो प्रेजेंटेशन देनी है, एंड उसकी फुल हाइप बनानी है, अर्जेंसी बनानी है, एंड देन फोर्थ स्टेप एनरोलमेंट फॉलो अप बहुत तगड़े लेवल का करना है। अगर आपका फॉलो अप अच्छा है ना, आपको ऑब्जेक्शन आने की नीड ही नहीं होगी। लाइक 10 में से अगर मैं बात करूं तो अगर 10 लोगों के आप फॉलो अप्स कर रहे हो, 3 तो बड़े प्यार से क्लोज हो जाएंगे, बाकी 7 लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। वो ऑब्जेक्शन हम आगे अभी सीखते हैं। ठीक है, एनरोलमेंट फॉलो अप किया, फिर एनरोलमेंट आ, इस तरीके से हमने प्रॉपरली सारी चीजें करनी है। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देती हूँ, स्पेशली न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को, कि जब आप अपनी एनरोलमेंट स्किल पे काम करना स्टार्ट करोगे, एक प्रॉब्लम आपको फेस करने को लाजमी मिलेगी, जो कि मुझे भी मिलती है, इवन यहाँ पे सबको मिलती है। क्या? लोग आपके मैसेजेस सीन कर करके छोड़ दें। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन आपने शेयर करी, ठीक है, सबके साथ यहाँ पे ये मसला होता होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपने शेयर करी, पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करता, पर्सन आपको बताता नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को डेफिनेटली हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अब इसका रेशो कम जरूर कर सकते हैं, विच इज किस तरीके से, वही के हाइप वाला वॉइस मैसेज आप पर्सन के साथ शेयर करो। आप उसको प्रॉपरली बताओ, समझाओ, उसमें आपकी प्रॉपरली हाइप क्रिएट होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये जो प्रोसेस मैंने बताया ना, इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ किस तरीके से। मान लो कि मेरी बात आयशा से हो रही है। आयशा ने फॉर्म फिल करा है इंस्टाग्राम से, और मैंने आयशा को कांटेक्ट करा है। मैम वही बता रही हूँ कि वॉइस क्या करना है, सुनने आप। तो प्रॉपरली मैंने आयशा को कॉल करी। फर्स्ट ऑफ ऑल आयशा ने कॉल पिक करी, मैंने आयशा से बोला अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात आयशा से हो रही है? तो आयशा बोलेगी जी जी बिल्कुल, मैं आयशा बात कर रही हूँ। तो आपने बोला है आपने फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग? आयशा बोलेगी जी। तो आपने बोला है फर्दर आपके 2 से 3 मिनट मिल सकते हैं फर्दर गाइडेंस के लिए, जिसमें मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँ? वो बोलेगी ठीक है मैम। तो हमने फिर उसको डिटेल्स देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे उसका इंट्रोडक्शन लेना है, कि आयशा आप कहाँ से हो, करंटली आप क्या करती हो। अब ये प्रोस्पेक्टिंग बताने का सेशन तो नहीं है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इसका लिंक एनरोलमेंट के साथ है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। ठीक है, हमने वहां पे आयशा की डिटेल्स देनी है, आयशा कहाँ से हो आप और करंटली क्या करती हो। ठीक है, आयशा स्टूडेंट हो और कराची से बिलोंग करती हो, तो बीइंग अ स्टूडेंट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप क्यों आना चाह रही हो? बीइंग अ स्टूडेंट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्यों आना चाह रही हो, क्या पर्पज है? एंड किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हवाले से कोई एक्सपीरियंस है आपका, किसी कंपनी में काम करा हो, किसी वेबसाइट पे काम किया हो? पर्सन वहां पे हमें अपने अकॉर्डिंग आंसर दे देगा। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दे दो। बेसिकली दिस साइड अलीजा शेख फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान। राइट नाउ मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रही हूँ, प्लस मैं इंटरनेशनल बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग कर रही हूँ। मैं ये बोल देती हूँ। अब यहाँ पर आयशा 2 तरीके के काम होते हैं। फर्स्ट इज पार्ट टाइम, जिसमें आप अपने 3 से 4 घंटे देके 30,000 to 40,000 तक की इनकम को जनरेट कर सकती हो। एंड द सेकंड इज फुल टाइम, जिसमें आप अपने 5 से 6 घंटे देके 50,000 to 60,000 तक की इनकम को जनरेट कर सकती हो। आयशा पार्ट टाइम करोगी या फुल टाइम करोगी? अब यहाँ पर अगर कोई पर्सन मुझे बोल देता है ना कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बोलती हूँ क्या लगता है आयशा, किसी भी काम को करने से पहले उसको सीखना पड़ता है, डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं? पर्सन बोलता है मैम सीखना पड़ता है। और अगर कोई मुझसे बहुत इंसिस्ट करता है कि काम क्या करना है, तो मैं उसको ये बोल देती हूँ कि भाई हम फोटो मेंस पर काम कर रहे हैं,
डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया हैंडलिंग एंड ई कॉमर्स। कोई एक्सपीरियंस है? पर्सन मुझे बोलता नहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब मैं आयुषो को, अब यहाँ से हाइप स्टार्ट होती है। इतना जो लंबा बताने का पर्पस था वो ये था, यहाँ से हाइप स्टार्ट होती है। मैं आयुषो से बोलती हूँ, आयुषो जिस तरीके से आपने फॉर्म फिल करा है ना, एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से मेरे पास 500-600 लोगों ने फॉर्म फिल करा है। जिस तरीके से आपने फॉर्म फिल किया है उसी तरीके से 500-600 लोगों ने फॉर्म फिल करा है। मुझे बताएं कि मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक एक करके सबको कॉल करना? पर्सन बोलती है नो। तो इस चीज को इजीएस्ट करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रेजेंटेशन रेडी करी गई है, जिसमें आपको तमाम चीजों के रिलेटेड गाइड करा जाएगा, वर्किंग क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, तमाम चीजें। बट उस प्रेजेंटेशन का एक्सेस मैंने लिमिटेड लोगों के साथ शेयर करना है। तो कोई 20-25 मिनट की वो प्रेजेंटेशन है, 15-20 मिनट बोल सकते हो। अगर मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, आप एग्जैक्टली मुझे कब तक वॉच करके इन्फॉर्म कर दो? पर्सन को 1 घंटा 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम ही नहीं देना। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा मसला है तो फिर दे सकते हैं, वो भी हाइप क्रिएट करके। पर्सन बोलती है ठीक है मैं बता दूंगी, फिर मैं उसको बोलती हूँ सेम नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है, मुझे मैसेज करो, एंड देन फर्दर चीज है। ये सारा कुछ क्लियर है? समझ आ गया यहाँ तक? प्रोस्पेक्टिंग क्लियर होगी? ठीक है। उसके बाद पर्सन का मेरे पास मैसेज आया, मैंने उसको प्रेजेंटेशन शेयर करी। प्रेजेंटेशन शेयर करने के बाद वॉइस मैसेज जाएगा, अस्सलाम वालेकुम आयशा, नो। अस्सलाम वालेकुम आयशा, नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आयशा को ये फील होना चाहिए कि आयशा के अलावा भी हमारे पास बहुत पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैंने आप सबके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबने इसको कंप्लीटली अटेंड करना है विथ फुल फोकस्ड। एग्जैक्टली सेम यही करती हूँ मैं, विथ फुल फोकस्ड। अगर आप में से कोई भी पर्सन इसको स्किप कर करके देखता है, सो आई एम 110% श्योर कि आपको इसमें कुछ भी चीजें क्लियर नहीं होंगी। मेरे पास 50 स्लॉट्स हैं, जिसमें से मैं 45 स्लॉट्स डन कर चुकी हूँ, रिमेनिंग 5 स्लॉट्स मेरे पास अवेलेबल है। एंड मैंने काफी लोगों को ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दी है। मैंने लिमिटेड लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जो भी टाइम जो हमने डिसाइड किया था, आप उस टाइम के अकॉर्डिंग इस प्रेजेंटेशन को अगर वॉच करके बता देते हैं, सो वेल एंड गुड, मैं आपको फर्दर प्रोसेस गाइड कर दूँ। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इग्नोर करना आप सब। ये वॉइस मैसेज कर दिया, आगे और भी हाइप है। आप 2-3 तरीके की हाइप एंड अर्जेंसी यूज कर सकते हो। आपने पर्सन को शेयर कर दिया। अब यहाँ पर ना 2 तरीके के लोग होते हैं। 10 लोगों के साथ प्रेजेंटेशन शेयर करिए, 3 लोग खुद से बताएंगे, 7 को भाई आपको पूछना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सब के सब खुद से बताए। मेरी एक डाउनलाइन मुझे आगे बोलती है, मैम मुझे तो प्रेजेंटेशन के बाद किसी ने रिस्पॉन्स नहीं करा, ऐसी आवाज में उसने मुझसे बोला है, रोने वाली वो। तो मैंने बोला आप पूछ ले भाई, पूछा करो, हैव यू डन दिस? एंड अगर आपने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर करी है, मान लो मैंने आज 10 लोगों के साथ प्रेजेंटेशन शेयर करी, आयशा 9 अप्रैल, उजैफा 9 अप्रैल, इनको दिखाने के लिए मैं डायमंड क्लब की कुछ वीडियोस है वो स्टेटस भी लगा देती हूँ, ताकि अगर मेरा एक्टिव फॉलोअप नहीं हो पा रहा, पर्सन पैसिव फॉलोअप के थ्रू मुझे रिप्लाई करते हैं। ये चीज भी हमने लाजमी करनी है। ये सारी चीज हो गई। अब देखो एक चीज को हमने समझना है, आप जो चीज पर्सन को शेयर कर रहे हो ना, प्रेजेंटेशन हमने पर्सन को शेयर करी है, उसकी वैल्यू खुद भी कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग करी, अच्छा आप देख लोगे, कब तक देख लोगे? ठीक है, ओके ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। व्हाट व्हाट इज दिस? कोई हाइप नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, मतलब डायरेक्टली उठा के शेयर करती हूँ। मैं आपको एग्जैक्टली करके बता देती हूँ, ये चले रहने देते हैं। इसके ऊपर ने एग्जैक्टली मेरी कोई 30 मिनट्स का मैंने अपनी टीम के लिए सेशन होस्ट करा था, जिसमें एग्जैक्टली मैंने हाइप एंड अर्जेंसी मतलब प्रॉपरली करना सिखाई थी। प्रॉपरली मैंने जितने भी 1.5 साल में हाइप अर्जेंसी सीखी है ना, मैंने उस सेशन में बता दी थी। तो अगर मैं आप सबके साथ यहाँ पे आप सबकी बात हो रही है, शेयर करती हूँ वो सेशन, तो आप सब एग्जैक्टली मुझे मतलब प्रॉपरली देख लोगे अगर मैं आफ्टर मीटिंग सेशन शेयर करती हूँ तो, क्योंकि वो मैंने जस्ट अपनी टीम के लिए लगाया था। उसमें मैंने प्रॉपर बताया है किस तरीके से हाइप क्रिएट करनी है, किस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करनी है। लेकिन मसला ये है कि मैं सिर्फ लिमिटेड लोगों को शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि वो मैंने अपनी टीम के लिए लगाया था। अब असल में ना ऐसा कोई सेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बता रही थी मैं कि किस तरीके से हाइप क्रिएट करी जाती है। मैम ऐसा कोई सेशन एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बता रही थी कि किस तरीके से हाइप एमरजेंसी क्रिएट करी जाती है। प्रैंक हो गया आप सबके साथ। तो
हमने इसी तरीके से जो है ना हाइपर अर्जेंसी क्रिएट करनी है। वो एक पल के लिए तुम सबके दिल में आया होगा यार देखना है लाजमी क्या है उस सेशन में, मैम ने अपनी टीम के लिए लगाया था। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमने इसी तरीके से सामने वाले पर्सन के साथ अगर इस तरीके से करते हो, आपकी हाइप अच्छी है, आपकी अर्जेंसी अच्छी है, आप, मैं बोलती हूँ एक एक दिन में 20-20 लोगों को डेमो दिखा सकते हो। डेमो दोगे तो फॉलो अप होगा ना, फॉलो अप दोगे तो एनरोलमेंट आएगी। मैंने क्या बोला, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना, प्रोसेस के पीछे भागो। हर एक स्टेप को इतना परफेक्टली करो कि एनरोलमेंट आए ही आए। इस तरीके से हमने सारी चीजें करनी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी हाइप के पॉइंट्स आप लोगों को लिखवा देती हूँ, उसके बाद हम अपनी ऑब्जेक्शन पे चलेंगे ताकि सेशन को हम टाइमली एंड कर पाए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। यहाँ तक क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहा कोई भी यहाँ पे? अभी तो काफी चीजें बाकी हैं। इवन अगर जो भी पर्सन सेशन के एंड तक रहता है ना, उसके लिए एक बहुत जबरदस्त समझ लो बोनस पॉइंट है, जिससे वो और लीड्स को जनरेट कर सकता है, और लीड्स को भी जनरेट कर सकता है। अब थोड़ा सा हम हाइप वाले पॉइंट्स पे आते हैं। आपने पर्सन को प्रेजेंटेशन शेयर करी, मेरे पास लिखे हुए, मैं वो देख कर बताऊंगी, आप सबने लिख लेना है। मैं वहां पे पर्सन से बोलूंगी कि देखो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैंने आप सबके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर दी है। मेरे पास 50 स्लॉट्स हैं, एप्लीकेशंस मेरे पास 3000 थी, स्लॉट्स मेरे पास 50 हैं। एप्लीकेशंस मेरे पास 3000 थी, स्लॉट्स मेरे पास 50 हैं। बट अकॉर्डिंग टू माई एक्शन प्लान मैंने 5 लोगों की सिलेक्शन करनी। अकॉर्डिंग टू माई एक्शन प्लान मैंने 5 लोगों की सिलेक्शन करनी है, जिसमें से ऑटोमेटिकली मैं 4 लोगों की सिलेक्शन कर चुकी हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनको आप फौरन चाहते हो कि वो हमें रिप्लाई करें, फौरन फौरन। ठीक है, मैं 4 लोगों को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी हूँ। एंड अभी भी आपके साथ साथ ना मैंने प्रॉपरली काफी लोगों को प्रेजेंटेशन दी है, कोई 10-15 लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन दी है। मैम रिपीट नहीं करूंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। वॉइस मैसेज करने आफ्टर डेमो एग्जैक्टली। काफी लोगों को प्रेजेंटेशन दिए, तो इतना तो मुझे कंफर्म है कि 2-3 लोग तो मुझे आराम से रिस्पॉन्स कर देंगे। तो मैं आपके साथ एक ही शर्त पर शेयर करूंगी, आप पर्सन का स्पेसिफिकली नेम भी ले सकते हो। एक ही शर्त पे शेयर करूंगी कि अगर आप मुझे एग्जैक्टली इतने इतने टाइम से, जो भी आप पर्सन को टाइम देते हो, उससे पहले वॉच करके बता दें। ये पॉइंट हमने बोलना है। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं और ज्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए कि अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, पर्सन को इस तरीके से बोलना है, वॉइस मैसेज कर दिया ना, उसके नीचे एक वॉइस मैसेज कर दो। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने ना मल्टीपल लोगों को, काफी ज्यादा लोगों को ये प्रेजेंटेशन शेयर करी है, लेकिन मेरे पास जो स्लॉट्स है ना वो बहुत लिमिटेड है। तो आप एक काम करना, आप सब एक काम करना कि सेशन देखने के बाद एक मैसेज टाइप कर देना कि मैम मुझे कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस गाइड कर दें। मैम मुझे कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस गाइड कर दें, क्योंकि मैं सब पर्सन को रिप्लाई बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। तो मैं आपका मैसेज देख के समझ जाऊंगी कि हाँ भाई आप इंटरेस्टेड हो, आपको आगे गाइड करते हैं। पर्सन ना बोलेगा यार कितने लोग काम कर रहे हैं इनके साथ, ये पॉइंट मैंने इंप्लीमेंट करा हुआ है। एंड पर्सन का मैसेज आता है कि मैम मुझे कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस गाइड कर दें। एक और पॉइंट हाइप का, ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मान लो आयशा है सामने। देखो आयशा यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट ना आप प्रोस्पेक्टिंग के एंड में भी यूज कर सकते हो प्रेजेंटेशन की हाइप बनाने के लिए। आयशा देखो यार, वैसे तो इस जो प्रेजेंटेशन है ना, हम इसकी चार्ज करते हैं, इस हमने इसका प्रॉपरली चार्ज करते हैं, 5000 चार्ज करते थे, बट आफ्टर कोविड हमने इसको ऑलमोस्ट फ्री कर दिया है। वैसे तो हम इसका चार्ज करते थे, लेकिन आफ्टर कोविड हमने फ्री कर दिया है। फास्ट बोल रही हूँ मैं बहुत, एक सेकेंड। आप सब रिकॉर्डिंग्स देख लेना, क्योंकि अभी हमारे ऑब्जेक्शंस भी हैं, सो दैट्स वाई। चलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा स्लो हो जाए। हाँ, मैं आयशा से बात बोल रही थी कि भाई आयशा, वैसे तो हम इस प्रेजेंटेशन का चार्ज करते थे, बट आफ्टर कोविड हमने इसको फ्री कर दिया है, ऑलमोस्ट फ्री कर दिया है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। सामने वाला स्टूडेंट है बोल दो, स्पेशली स्टूडेंट के लिए फ्री कर दिया है। सामने वाली हाउस वाइफ है बोल दो, स्पेशली हाउस वाइफ के लिए फ्री कर दिया है। सामने वाला जॉबियन है बोल दो, जॉबियन के लिए फ्री कर दिया है। तो आप प्रॉपरली वॉच करके मुझे एज सुन एज पॉसिबल इन्फॉर्म कर देना। अब मुझे बताओ, इतनी हाइप लगा दी है, इतनी अर्जेंसी क्रिएट कर दी है, इतने पॉइंट्स हमने उसको बोल दिए हैं,
अब भी वो प्रेजेंटेशन वॉच करके नहीं बताएगा हमें, क्या लगता है? अगर कॉन्फिडेंस है ना खुद पे और सेल्फ बिलीव है तो 100% बताएगा। अब बता दिया, पर्सन ने हमें इन्फॉर्म कर दिया, हम सक्सेसफुल हो गए इस स्टेप में, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, उसका फॉलो अप करना है। पहली चीज मैं अगेन मेंशन कर रही हूँ, आपका फॉलो तगड़ा होना चाहिए। आपका फॉलो अप में वो सारी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपके पर्सन के डाउट्स क्लियर हो जाए। अब वो फॉलो अप मैं यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगी, आफ्टर में उसकी रिकॉर्डिंग प्लस पीडीएफ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में शेयर कर दूँ। 10 लोगों के फॉलोअप्स करे आपने, 3 डायरेक्टली क्लोज हो जाएंगे आपके फॉलोअप पे, 7 लोगों के ऑब्जेक्शन आएंगे, 7 लोगों के ऑब्जेक्शन आएंगे। वो ऑब्जेक्शंस क्या होंगे उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब मुझे बताएं, मैंने अभी ऑब्जेक्शंस पे आने से पहले जस्ट 1 मिनट में आप लोगों को देती हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक कर ले। वैसे अभी तक हमने आज तक इतना डिस्कस नहीं करा है, प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट ही मैं आपको समझा रही हूँ कि रिजल्ट के पीछे मत भागना। एनरोलमेंट का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, जैसे कि डायरेक्टली 2cc नहीं आ जाता, डायरेक्टली पर्सन हमें 1,45,000 पे नहीं कर देता, उसके लिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके लिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑब्जेक्शन पे। पहला ऑब्जेक्शन, पैसे नहीं है। मैम मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आता ही ऑब्जेक्शन, आता ही नहीं आता? बिल्कुल आता है, सबके पास आता है। देखो, एक चीज को हमने समझना है, हम अपने अपलाइन को पता है जाके क्या ट्रैकिंग दे रहे होते हैं, मैम मैंने 5 लोगों को तो जो है वो प्रेजेंटेशन शेयर करी, लेकिन लोगों ने बोला मेरे पास पैसे नहीं, लोगों ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। देखो एक चीज को समझो, आज की डेट में हर पर्सन की कैपेसिटी है कि वो आपको 500 600 700 1000 जितनी भी आप लोग एनरोलमेंट लेते हो ना, वो पे कर सकता है कि नहीं? आप सब मुझे बताओ, है या फिर नहीं है? बिल्कुल है, 100% है, 100% है। लेकिन अगर वो आपको ये डाउट बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसके 3 रीजन, उसके 3 रीजन है। पहला, फेयर ऑफ लूजिंग मनी, उसको ये डर है कि स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। अगर आपने अच्छे से फॉलो अप करा है तो ये डर नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, फेयर ऑफ लूजिंग मनी। उसके बाद सेकंड रीजन, लो हाइप एमरजेंसी, आपने कोई इतनी ऐसा हाइप नहीं लगाई, ऐसा एमरजेंसी नहीं लगाया, उसको कुछ इतना खास नजर नहीं आया आपके प्रेजेंटेशन में, उसको वो 500 600 बहुत ही बड़ा लग रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ही छोटी लग रही है। तीसरा, पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस, पहले उसके साथ कोई बहुत ही एक्सपीरियंसेस बुरे रहे हैं, किसी ने उसको डेफिनेटली पैसे लेके ब्लॉक करा होगा, दैट्स वाई वो इस तरीके का ऑब्जेक्शन दे रहा है। अब इसको क्लैरिफाई हमने कैसे करना है, अब इसको हमने क्लैरिफाई कैसे करना है? पहले तो अपने पर्सन को समझाओ कि देखो, आयशा है मान लो, आयशा यू हैव टू रियलाइज कि आज की डेट में ना 500 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आज की डेट में 500 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, हर कोई इसको इजीली पे कर सकता है। 500 से ना आप अमीर होगी ना मैं अमीर हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आपने स्किल्स की और जो कोर्सेज की वैल्यू क्रिएट करी है ना, वो बता दो। देखो आयशा, हम यहाँ पर ना आपको मल्टीपल स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया हैंडलिंग, ई कॉमर्स। आप मुझे आयशा खुद बताओ, अकलमंद लग रही हो आप, मुझे पढ़ी लिखी लग रही हो, मार्केट में एक कंप्यूटर कोर्स करने जाओ, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने जाओ, कितना चार्ज करते हैं वो आपसे? आयशा बोलेगी मैम ये है वो है, जितना भी वो बोले। चलो आयशा, 6 महीने का कोर्स है, मिनिमम 1000 फीस भी लेना है, सीधा सीधा 6000 बन गया? बोलेगी बिल्कुल बन गया। यहाँ पर तो फिर आपको 5 से 6 स्किल सिखाई जा रही है। और आयशा तुम्हारा मुझे एक और चीज बताओ, उन कोर्सेज को करने के बाद आपको काम दिया जाता है या सिर्फ सर्टिफिकेट पकड़ा दिए जाते हैं? आयशा बोलेगी मैम बस सर्टिफिकेट पकड़ा दिए जाते हैं, और यहाँ पर तो आपको काम भी दिया जा रहा है आयशा, ठीक है। पर्सन को ये पॉइंट हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसको ये भी चीज बतानी है कि भाई आजकल की रेट में 500 to 600 रुपीज तो हमारे घर के बच्चे ही खा जाते हैं, ठीक है। हमारे घर के बच्चे ही प्रॉपरली खा जाते हैं, इतने में तो अगर लड़की है तो बोल दो इतने में तो एक ब्रांड की लिपस्टिक भी नहीं आती भाई, तो इतना तो आपको भी पता है। और सबसे बड़ी बात आयशा, ये पॉइंट बहुत काम करता है,
सबसे बड़ी बात आयशा, एट द एज ऑफ दी 21-22 जितनी भी पर्सन की एज है, अगर आपके पास 500 रुपीज 600 रुपीज नहीं है, तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या लगता है, पर्सन क्या बोलेगा? मेरा नेटवर्क स्टेबल है। आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, पर्सन क्या बोलेगा? एट द एज ऑफ दी 21-22 की एज में अगर आपके पास 500 रुपीज नहीं है, तो क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत बुरी बात है। आई थिंक इससे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए कुछ होनी नहीं चाहिए स्टार्ट करने की। इससे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए कुछ होनी नहीं चाहिए। आयशा, आपके पास फोन है, कितने टाइम से है, कितने का है, पूछ लो। 25,000 का है, डेफिनेटली रिचार्ज भी करवाती होगी, इस पे पैकेज भी लगवाती होगी। कितने का लगता है? 600 रुपए का। देखो, पैसे तो आपके वैसे भी खर्च हो ही रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि इससे बेटर ये नहीं है कि इसके बदले आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। तो आयशा, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप अरेंजमेंट्स करो। ठीक है, मतलब इतनी तो आपकी वर्थ होगी, इतना तो लोग आपको जानते होंगे कि वो आपको 500-600 रुपए दे रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स से, कजन्स के थ्रू अरेंजमेंट करो, एंड देन फिर हम इस पे मजीद बात करते हैं। सिंपल। आपने पर्सन को क्लैरिफाई कर दिया कि पैसे नहीं है, तो किस तरीके से उसको अरेंज किया जा सकता है। क्लियर हुआ इस ऑब्जेक्शन का आंसर? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, इसको कैसे आंसर देना है? अच्छा, चैट बॉक्स में थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, बस हमारा सेशन एंडिंग की तरफ ही है। दूसरा ऑब्जेक्शन, मेजरली जो हमें आता है, स्कैम ना हो जाए। आता है? आप सब मुझे बताएं, आता है ऑब्जेक्शन? मैम, मैं कर तो लूं, लेकिन मुझे एक डर है कि स्कैम ना हो जाए। देखो, पर्सन ना कभी भी आपको सामने से नहीं बोलता, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी फॉलो अप में क्लियर करती हूँ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी टेलिंग, विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी टेलिंग में ये चीज पर्सन को क्लियर करती हूँ। कैसे क्लियर करती हूँ? कि देखो, मान लो आयशा है, आयशा को हमने आज पकड़ा हुआ है कि आयशा, जब मैंने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था ना, तो मेरे माइंड में एक चीज आ रही थी कि यार स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। तो मैंने ना 5-6 ऑनलाइन काम करे हैं, एंड लिटरली अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ मेजरली लोगों ने स्कैम ही करा है। आपके साथ कभी स्कैम हुआ है? अगर आयशा बोलती है हुआ है, तो आयशा से पूछ लो कि जितने भी लोगों ने आपके साथ स्कैम करा है, क्या उनकी आइडेंटिटी आपने देखी थी? आयशा, आप यकीन नहीं करोगी यार कि जितने भी लोगों ने मेरे साथ स्कैम करा है ना, वो वॉइस कॉल्स पर तो क्या, वो वॉइस कॉल्स पर तो क्या, वॉइस नोट पर भी मुझसे बात नहीं करते थे, हमेशा टेक्स्ट पे बात करते थे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुने। इससे पर्सन के डाउट्स क्लियर होते हैं, जब पर्सन के डाउट्स क्लियर होंगे तभी ही वो पे करेगा। वो मुझसे वॉइस कॉल्स पर तो क्या, वॉइस नोट पर भी बात नहीं करते थे, सिर्फ टेक्स्ट पे बात करते थे कि कहीं उनकी आवाज ना चली जाए। और अभी तो मैं आपसे कॉल पे बात कर रही हूँ, बीइंग अ गर्ल। और सबसे बड़ी बात, सर हसान ने प्रॉपरली आपको सामने आके गाइड करा। मुझे बताओ, अगर किसी बंदे ने स्कैम करना है, किसी बंदे ने फ्रॉड करना है, किसी बंदे ने स्कैम करना है, किसी बंदे ने फ्रॉड करना है, तो क्या वो अपनी आइडेंटिटी सोशल मीडिया के सामने लेके आएगा? क्या लगता है आयशा? आयशा बोलती है नो मैम, चोर तो चोरी हमेशा छुपके करता है। और सबसे बड़ी बात आयशा, बीइंग अ मुस्लिम, सरस्तान ने आपको अपनी एक मदीनातुल मुनव्वरा वाली वीडियो दिखाई हो, ठीक है, मदीनातुल मुनव्वरा वाली वीडियो दिखाई हो। मैं ना आप सबके ऑब्जेक्शंस के आंसर, अगर टाइम बचा तो फिर करूँ, अभी सुनना है। तो क्या लगता है आयशा, इतनी बड़ी जगह पे खड़े होकर बीइंग अ मुस्लिम कोई भी बंदा झूठ बोल सकता है? पर्सन बोलती है नो मैम। चलो झूठ बोल भी दिया मिसाल के तौर पे, ठीक है, झूठ बोल भी दिया, तो क्या उसको पब्लिकली अपलोड कर सकता है? क्या लगता है आयशा, सऊदी अरब की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग तो फौरन इस चीज पर लीगल एक्शन लेते हैं। जब मैं ये लाइंस बोलती हूँ ना, मेरा पर्सन आगे से मुझे नहीं कहता कि मैम स्कैम हो जाएगा और फ्रॉड हो जाएगा। और आप सबको मैं एक और 2-3 वैलिड पॉइंट्स बता देती हूँ भाई। अपने पास स्क्रीनशॉट्स लेके रखो, उस दिन के जिस दिन आप पर्सन से बात कर रहे हो ना, 5-6 स्क्रीनशॉट रखो अपने पास, डायमंड ग्रुप से मंगवा लो, एंड पर्सन को दिखाओ कि देखो इन इन लोगों ने भी मेरे साथ एनरोल करा है। टेस्टिमोनियल्स बनवा लो। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? आपका एक डाउनलाइन, मान लो मैं हूँ, मेरी एक डाउनलाइन है इकरा। इकरा मुझे बोले कि अस्सलाम वालेकुम, मैंने जो है मिस अलीजा के साथ डायमंड क्लब के साथ अपने काम को शुरू किया था, एंड मैंने अपनी सर्विस फीस को डन करा था, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 मंथ्स मैं दिस दिस अमाउंट को अर्न कर रही हूँ।
वो लगा दो स्टेटस पे एज अ पैसिव फॉलोअप के तौर पे, पर्सनल में शेयर कर दो, उसके सारे स्कैम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से हमने पर्सन के डाउट्स को क्लियर करना है। मुझे बताएं क्लियर हुआ कि स्कैम तो नहीं हो जाएगा? और क्या लगता है, और क्या डाउट आते हैं, आप सब मुझे बताएं। मुझे डाउट्स आते हैं, आप सबको भी आते हैं। मैं तो बेचारी नहीं हूँ जिसको अकेले को डाउट आ रहा है, यहाँ पे किसी के डाउट्स आ ही नहीं रहे। इसके अलावा क्या डाउट आता है? पैसे नहीं है इसका भी बता दिया, स्कैम तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके, आते हैं। शाम को पे करता हूँ। मैम अभी नहीं, थोड़ी देर में पे कर दूंगा। मैं पहले मम्मा से पूछ लूं, फिर पे कर दूंगा। मेरे हस्बैंड आ जाए, मैं फिर पे कर दूंगी। ठीक है, ये चीज होती है। अब देखो, अगर कोई ये बोल रहा है ना कि मेरे पेरेंट्स से पूछ के मैं बताऊंगा, या मेरे पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे, पेरेंट्स से बात कर लो। ठीक है, ऐसा हुआ था, मैंने जो है प्रॉपरली पेरेंट्स से बात करी। तो पेरेंट्स ने मुझे, मैंने इनकी मम्मा को सारा जो फॉलो अप बच्ची से करना था ना, मम्मा से कर दिया मैंने। मम्मा ने उस बच्ची की तो एनरोलमेंट करवाई, साथ में अपने कोई उनके लगता है तो उसकी भी एनरोलमेंट करवा दी कि इसको भी सिखा दो बेटा, ये भी वेला ही बैठा रहता है यहाँ पे घर पे। तो पेरेंट्स से बात कर लो, जो डिसीजन टेकर है उससे बात कर लो। और अगर जो बोलते हैं ना शाम को पे करता हूँ, थोड़ी देर में पे करता हूँ, तरखा रहा है, ठीक है, तो आपने देखो वहां पे सिर्फ एक चीज आपने समझनी है, हाइपर अर्जेंसी की कमी है। क्रिएट अर्जेंसी ऑफ सीट्स, क्रिएट अर्जेंसी ऑफ सीट्स, जस्ट कि सीट्स ही नहीं है। मैंने तो ऑलरेडी 30% को सिलेक्ट करना था, 27% अपनी सर्विस फीस पे कर चुके हैं। 3 सीट्स है मेरे पास जस्ट। और अगर आपने उसको टाइम देना है, देखो एक मैं प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे बता रही हूँ, प्रोस्पेक्ट के टाइम पर कभी भी एग्री मत करना। पर्सन ने बोला 7 बजे पे करता हूँ, आपने बोला ठीक है 7 बजे पे कर देना, कोई मसला नहीं है। नो यार आयशा, 7 बजे तक तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं डायमंड क्लब मैनेजमेंट से बात करती हूँ, 6 बजे तक का फाइनल टाइम, बस इससे ज्यादा नहीं। और अगर किसी के साथ बहुत जेन्युइन इश्यूज है, लाइट इशू है, नेटवर्क इशू है, तो वहां पे मैं उसको ये बोलती हूँ, ठीक है आयशा यार, यहाँ पर बस लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि मैं जो है वो प्रॉपरली पे कर देती हूँ आपके बदले का, फिर आप मुझे रिटर्न कर देना, लेकिन मुझे इसके लिए श्योरिटी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं पे कर दूं, बाद में जो है वो फिर आप बोलोगे नहीं मैम मुझे नहीं करना। तो ये जो बोलते हैं ना कि शाम में पे करता हूँ और ये है और वो है, तो उनके लिए बेस्ट आंसर है। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्शन? सारे ऑब्जेक्शंस को आज क्लैरिफाई करके ही इस सेशन को खत्म करेंगे, ताकि एनरोलमेंट में फिर हमें कोई मसला आए ही ना। हाँ, तो इंस्टाग्राम शेयर करो ना डायमंड क्लब का, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो दो उसको इन्फॉर्मेशन। स्टार्टिंग में अभी जब मैंने एनरोलमेंट्स निकालना स्टार्ट करी थी ना, बीच में ऐसा हुआ था कि मुझे थोड़ा सा रिजल्ट आना बंद नहीं हुआ था, कम हो गया था। तो चीज देखो, अपना माइंडसेट भी यूज करना है हमने। मैंने क्या करा था, फॉर एवर वाली चीजें हाइड करके अपने व्हाट्सएप की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के पर्सन के साथ शेयर कर दी। स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। नहीं शेयर कर सकते, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के शेयर कर दो, डायमंड क्लब की 2-3 अच्छी अच्छी वीडियोस पर्सन के साथ शेयर कर दो, ट्रस्ट डेवलप हो जाती है। ये चीज हम कर सकते हैं। उसके बाद पर्सन का एक ऑब्जेक्शन ये भी आता है कि मैं कितने दिन में अर्न करने लग जाऊंगा, या इस सर्विस फीस को पे करने के बाद क्या होगा। अच्छा, एक चीज और, अगर कोई मुझसे पूछता है ना इसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो मैं मना कर देती हूँ कि इसके बाद किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, मैं तो मना कर देती हूँ, देन ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसका माइंडसेट में प्रॉपरली क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने करनी है। ये भी आंसर दे सकते हैं प्रॉपरली कि भाई दो ऑप्शंस होते हैं, करने वाला नहीं करने वाला। आप प्रॉपरली सारी चीजें कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। अच्छा, तकरीबन हमारे ऑब्जेक्शंस कवर हो गए। जस्ट 2 मिनट में हम सेशन को एंड करेंगे। मुझे ये बताएं, किसी का और कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कर लें। लास्ट का बोनस पॉइंट रहता है बस, इतना सब कुछ करने के बाद भी पर्सन आपको पे नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे, इतना सब कुछ करने के बाद भी पर्सन आपको पे नहीं कर रहा, आपने सिंपली उसको एक वॉइस करना है, जो मैं करती हूँ मोस्टली। अस्सलाम वालेकुम
आयशा, मैंने आपको अकाउंट वगैरह शेयर कर दिया था, बट आई थिंक सो के आप जो है लाइक अपनी सर्विस फीस नहीं पे कर पाओगी, काफी ज्यादा टाइम हो गया है, हो सकता है आपको कोई जेन्युइन इशू हो। आयशा, आप एक काम करो, मेरे पास ना आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, वो टाइप यस कर, पर्सन का टाइप यस आता है, आप उससे बोलो कि आयशा मैं आपको ना अभी अपना एक फॉर्म शेयर कर रही हूँ और लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसको आगे सर्क्यूलेट कर दो। अगर कोई भी एक पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है, मेरे साथ इस काम को स्टार्ट करता है, तो मैं आपकी सर्विस फीस फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूँ। अब इससे क्या होगा, आप लोग लीड से लीड जनरेट कर सकते हो। सामने वाले पर्सन ने मिसाल के तौर पे नहीं करा, उसके नॉन में बहुत सारे पर्सन होंगे जो कि कर लेंगे। लीड से लीड आप लोग जनरेट कर सकते हो, सिंपल, ये हमारा बोनस पॉइंट था आज का। ठीक है, बाकी आई नो कि आपके काफी ज्यादा ऑब्जेक्शंस हैं। ठीक है, तो आप सब मुझसे पर्सनल में कर सकते हो ऑब्जेक्शन आफ्टर द, क्योंकि सेशन हमारा बहुत लंबा चला गया, 11 से भी ऊपर का टाइम हो रहा है, तो मजीद अब हम सेशन को आगे नहीं लेकर जाएंगे। जो भी ऑब्जेक्शंस हो आप मुझसे प्रॉपरली पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अपने सेशन को एंड करते हैं अभी, एंड होप सो कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी आज के सेशन से। रिव्यूज कंपलसरी शेयर करिएगा, फिर इंशाल्लाह आप सबसे अगेन एक न्यू सेशन में मुलाकात होती है। टेक केयर एवरीवन एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।